कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ जाति होते हैं और ब्राह्मण वह शक्ति है कि किसी को आशीर्वाद भी देते हैं और किसी को जो है बलिदानी भी देते हैं। ब्राह्मण किसी को नाश करने का क्षमता रखते हैं तो किसी को बनाने का क्षमता रखते हैं। ब्राह्मण एक अस्त्र है, ब्राह्मण एक शस्त्र है, ब्राह्मण एक विशाल ज्ञानी है, ब्रह्मांड है। ऐसे भाषा पर जीतन राम मांझी जी का बोलना ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसी भाषा पर वे लगाम लगावें, अन्यथा ब्राह्मण एकता एकजुट होकर ऐसे वो भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। किसी का अपमान करके बोलना, किसी समाज को गाली देके पुकारना, ये अशोभनीय है। रही बात कि मुझे लगता है कि इनका मानसिक संतुलन खो गया है और इन्हें इलाज की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और हम बहुत खेद के साथ कहना चाह रहे हैं कि हमारे बिहार का राजनीति का किस ओर जा रहा है ये समझ से परे है। अब यह हम इसलिए कह रहे हैं कि किसी राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री, आप समझ ही रहे हैं, जीतन राम मांझी है, प्लस हम पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। इतने बड़े ओहदा वाला लोग इस तरीके का बेतुका बात कैसे कह सकता है? उनको हक किसने दिया कि किसी जाति संप्रदाय के कर्म कांडों के ऊपर उल जलूल बक देना, किसी जाति के बारे में गाली शब्द यूज कर देना, ये किसने छूट दे दिया साहब? आप ऐसे जगह बैठे थे जो सारे जातियों को आपको मिलाकर चलना था और हमारे बिहार की उन्नति के लिए अगर आप कुछ बात बोले रहते तो हम भी आपका समर्थन करते। लेकिन आप लोग ये जाति में बांटकर, जाति के बारे में किसी जाति विशेष के बारे में कुछ भी उल जलूल बोल देना राजनीति फायदा के लिए, कितनी शर्मिंदगी बात है ना। अभी हम आपसे मिलाएंगे, जिला कांग्रेस प्रवक्ता है भैया है पीयूष मिश्रा जी, इनसे हम आपसे बात करेंगे इस मुद्दे पर कि जीतन राम मांझी जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, गाली वाले शब्दों का, प्लस सत्यनारायण भगवान के पूजा पर भी उन्होंने बहुत सारा टिप्पणी किया है। कई एक बार वो हिंदू धर्म के ऊपर बहुत सारा टिप्पणी करते हैं, तीखा टिप्पणी, सो गलत है। तो चलिए पहले पीयूष मिश्रा जी से जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम पीयूष मिश्रा है जी। ये बहुत ही दुख की बात है जी कि एक ओहदे पर और बिहार के शीर्ष नेता और बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जीतन राम मांझी जी, जो कि वे किसी भी जाति, धर्म या मजहब के से उठकर वे बिहार के मुख्यमंत्री थे, परंतु इन्होंने जो ये अपशब्द भाषा का प्रयोग किसी जाति सूचक को लगाकर और भगवान के नाम पर और सत्यनारायण पूजा के नाम पर इन्होंने जो ऐसा, और भोजन संबंधी बात कहकर कि मुझे भोजन ऐसा दे दो वैसा दे दो, तो देखिए ब्राह्मण एक ब्रह्म शक्ति है और सनातन धर्म में ब्राह्मणों की पूजा युगों पूर्वजों से आती जा रही है, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। वह ब्राह्मण जो है, कोई भी समाज के हों, वह एक श्रेष्ठ होते हैं। सभी हिंदू धर्म के लोग ब्राह्मणों को एक पूजन के रूप में, एक श्रेष्ठ के रूप में, एक गुरुजन के रूप में मानते हैं। ऐसा भाषा ऐसे ओहदे पर रहने वाले माननीय पूर्व सीएम जी को बोलना ये बहुत ही घोर निंदनीय की बात है और इससे आम ब्राह्मणों के समुदाय में एक बहुत बड़ा संदेश जो है बुरा जा गया है, मैसेज गलत जा रहा है कि ऐसा एक ओहदे वाले व्यक्ति किसी जाति और भगवान और धर्म के नाम पर सनातन धर्मों का इन्होंने बहिष्कार कर रहा है। क्या ये सनातन धर्म के लोग नहीं हैं? आप आयरा अध्यक्ष हैं, पत्रकारों का आप नेतृत्व करते हैं। जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, आज समाज के ऊपर, एक ऐसा जाति के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर उन्होंने ऐसा बात बोला है। क्या आप इसका किस तरह से व्याख्यान करते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक एक अलग जगह है, सामाजिक समरसता एक अलग जगह है
लोगों को किसी भी खास जाति पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए, और वो ये हर जगह बोलते भी थे कि सवर्ण समाज के ही वजह से मैं विधायक या मुख्यमंत्री बनता हूँ या बन रहा था और या बनूंगा। तो फिर इस तरह की बात किसी खुले मंच से बोलना, किसी का अपमान करके बोलना, किसी समाज को गाली देके पुकारना, ये अशोभनीय है। रही बात कि मुझे लगता है कि इनका मानसिक संतुलन खो गया है और इन्हें इलाज की आवश्यकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राहुल झा। राहुल झा जी। जीतन राम मांझी पूरे आपके जाति को ही गाली दिए हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री, हम पार्टी के संस्थापक हैं, और वो इतने बड़े ओहदा पे रहते हुए किसी जाति विशेष को इस तरीक़ा से गाली देते हैं, और हिंदू समाज के सत्यनारायण भगवान के पूजा पर भी कई तरह के सवाल उठाते हैं। आप एक ब्राह्मण हैं, आप इस संदर्भ में क्या कहते हैं? देखिए, जीतन राम मांझी अभी जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री थे बिहार के, जो वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये पूरे विश्व पटल पे सभी के द्वारा जाना जाता। जब हुआ तो उन्हें हटा भी दिया गया। फिर भी वो सम्मानित पद पे रहें तो उसे सम्मानित भाषा से साथ पेश आना चाहिए। और जहाँ तक बात ब्राह्मण समाज की है, ब्राह्मण समाज सदा विश्व पटल पे, पूरे इतिहास भी इसका गवाह है कि उन्होंने सदा हर समाज को जोड़ने का काम किया है, ना कि तोड़ने का। और आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी अभी भारत में राज कर रही है। इसके पूर्व भी कई ऐसे ब्राह्मणों ने अपना त्याग बलिदान दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी, ऐसे कई योद्धा हमारे चले गए, और आज उन्हीं का देन है कि आज विश्व में भारत सरकार का डंका बज रहा है। तो वो भी एक ब्राह्मण ही थे, उन्होंने कभी समाज को तोड़ने का काम नहीं किया। आज उनका जोड़ने का ही है, उन्होंने जोड़ के रखा, जो आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। वो भी तो एक ब्राह्मण थे। इसलिए जीतन राम मांझी जी को ऐसा स्टेटमेंट देना अनुचित है, क्योंकि वह जिस पार्टी के साथ सरकार में हैं, वह पार्टी भी कई ब्राह्मणों के द्वारा उनके खून से सींचा हुआ पार्टी है। इसलिए उनको अपने पार्टी के जिसके साथ दोस्त हैं, उस दोस्त में कितने ब्राह्मण ने अपनी कुर्बानी दी है, इस पर भी एक बार अमल करना चाहिए बोलने से।